उसके साथ हमेशा इंसाफ नहीं अन्याय होता है। आपने कहा कि जो लोग अल्पसंख्यक पिछड़ा दलित लोग हैं जो और पार्टी के जो चमचागिरी करते हैं, उनकी इज्जत होती है, बाकी लोगों की बेइज्जती कर दी जाती है। तो इसमें कितने मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में जिनकी बेइज्जती हो रही है? देखिए, आप अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में दो मौर्य नेता, एक केशव प्रसाद मौर्य और एक स्वामी प्रसाद मौर्य। बीजेपी ने दो प्लान हमेशा तैयार करके रखा है, चाहे वो किसी समाज का, जिसको भी अपने साथ जोड़ा है दो लोगों को, कि एक लोग अगर हमसे खिलाफ बतियाएंगे, हमारे खिलाफ पार्टी ये बोलेंगे, तो दूसरा तुरंत विकल्प के रूप में खड़ा हो जाएगा। नहीं, वैसे ही बस हर दल में, जैसे चौहान दो चौहान बनाए, दो मौर्य बनाए, दो राजभर बनाए, इसी तरीके हर समाज में इन्होंने दो दो तोता अपना बना के रखा है। एक तोता उड़ेगा तो एक तोता को बैठा लिया जाएगा। अभी आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने आपकी बेइज्जती की, इस बेइज्जती का बदला कैसे लोगे? देखिए, हमारा मत बेइज्जती नहीं हुआ, ये उन वर्गों का बेइज्जती हुआ है जिन वर्गों में भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताकर, ओम प्रकाश राजभर पर भरोसा जता करके, पिछड़े वर्ग के नेता केशव प्रसाद मौर्य को लोग मानते थे, और केशव प्रसाद मौर्य ओम प्रकाश राजभर की बातों पर अमल करके उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी प्रचंड बहुमत को ऐसे लात मार दिया कि अति पिछड़ों को तो उसी समय अपमानित कर दिया। जब सीएम बनाने की बात आई थी तो केशव मौर्य छोड़ करके ला करके मंदिर से बाबा जी को बैठा दिया गया, तो उसी समय मालूम हो गया कि पिछड़ों का अपमान भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं सम्मान देती, वो हमेशा अपमान करती है। इसके बावजूद आप सरकार में रहे? देखिए, सरकार में हम उनके लिए आए थे जिनके लिए हम लड़ रहे थे। आज सरकार में तो छोड़ दीजिए, सरकार के बाहर जब हम खड़े थे, सरकार में नहीं थे, वही लड़ाई हम उस समय भी लड़ रहे थे, सरकार में आने के बाद भी वही लड़ाई लड़े। 27% आरक्षण 1989 से मिल रहा है, लेकिन आरक्षण का लाभ मजबूत जातियां कब्जा करके रखी हुई थी। उसी आरक्षण को दिलाने के लिए हमने कहा कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तैयार हो गई, रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के दफ्तर में आ गई। अगर रिपोर्ट के माध्यम से यह जानकारी खुलासा हो गया कि मजबूत जातियां 27% पर कब्जा की हैं, तो इनका विभाजन करने की बात आई। पिछड़ा अति पिछड़ा सर्वाधिक, पिछड़ा अति पिछड़ा सर्वाधिक होने के बाद राजभर का, चौहान का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, पाल का, प्रजापति का, गुप्ता का, चौरसिया का, रघुवंशी का, बारी का, तमाम ऐसी जातियां जो हैं अति पिछड़ी अति दलित समाज के, इनके बेटा बेटी जो सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, लेखपाल, डीएम, एसडीएम, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बन पाते हैं, उनके विकास के लिए रास्ते बन रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि इस विकास में ये आगे निकल जाएंगे, तो उनके विकास में बाधक बनने के लिए इसको रद्दी की टोकरी में मुख्यमंत्री रख दिया। और रद्दी की टोकरी में रखने का नतीजा ये निकला कि ओम प्रकाश राजभर जी को सजा मिल गया। अगर यही चीजें अगर हम सवर्णों के लिए बोले होते, आज मैं बता देता हूं, अगर ये बातें सवर्णों के लिए बोला होता तो आज सवर्ण छोड़ दीजिए, हर समाज हमारा स्वागत करता कि वास्तव में ये अगर किसी के लिए लड़ते हैं तो सवर्णों के लिए लड़ते हैं, आज वही स्वागत करता। लेकिन 10% सवर्णों को आरक्षण देने में माननीय प्रधानमंत्री जी को 24 घंटे नहीं लगे, राष्ट्रपति जी के यहाँ ले जा करके प्रस्ताव पास करा दिया, लोकसभा राज्यसभा में पूरा मामला फिट हो गया। लेकिन 27% आरक्षण को बढ़ा के 54% करने के कोई पिछड़ा नेता नहीं बोल रहा। एक चीज है, आप सरकार में रहे और सरकार में जब से लगातार सरकार की आलोचना करते रहे, क्या कारण था? अपनी तैयारी बनाना। आलोचना उस बात का हो रहा था जिस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई। अब मैं आपको पीछे ले जाता हूं इतिहास में। भारतीय जनता पार्टी 2017 में जब सरकार बनाई, आप याद करिए घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा था कि हमारी सरकार जिस दिन बनेगी, हम 1 से लेकर इंटर तक लड़कों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराएंगे, 1 से लेकर बीए तक लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी इस वादे को भूल गई? अगर इस वादे को याद दिलाना अगर हमारी कमजोरी है, तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को कमजोरी ना समझे। ये हमारे उस वर्ग की बात है जिस वर्गों ने यहाँ तक हमको भेजा है। अगर उनको हम निःशुल्क शिक्षा की बात कराते हैं तो ये हमारी कमजोरी मत समझें। वो समाज भी समझ रहा है कि अगर हमारा नेता वहां गया है तो हमारे लिए लड़ रहा है। आप देखिए, प्राइमरी विद्यालय है उत्तर प्रदेश में 1,59,000, 1,59,000 प्राइमरी विद्यालय में कौन पढ़ता है? क्या केशव प्रसाद मौर्य का लड़का पढ़ता है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का लड़का पढ़ता है? दिनेश शर्मा का लड़का पढ़ता है? महेंद्र नाथ पांडे का लड़का पढ़ता है? वहाँ किसी का लड़का नहीं पढ़ता, वहाँ पढ़ता है गरीब का, जो मजदूरी करता है। किसी हाँ, हर वर्ग के पढ़ते हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि खाली राजभर पढ़ते हैं, उसमें हर वर्ग के गरीब उसमें पढ़ते हैं। हमारी बात समझिए, गरीब को हमने कहा है गरीब पढ़ते हैं। 1,77,00,000 गरीब के बच्चे उस प्राइमरी विद्यालय। आरक्षण गरीब का करने के बजाय आपने आरक्षण राजभर या कुमार विंद सबके बना दिया। बिल्कुल सही। देखिए, गरीब का आरक्षण इस देश में 2400 जातियां हैं, ठीक। अभी 4 दिन पहले एक दूसरा मुद्दा नहीं, इस मुद्दे पर पूरा कर लें। अभी 4 दिन पहले मुद्दा सामने आया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का गठन जब चीफ जस्टिस इंद्राणी कुलकर्णी की अध्यक्षता में जो हुई, माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट तैयार हुई है, 2400 जातियां जो पिछड़ी समाज की हैं, उसमें से सिर्फ 4 जातियां सामाजिक क्षेत्र में,
राजनीतिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, हर क्षेत्रों में यही 4 जातियां कब्जा करके रखी हुई। जब इस बात की जानकारी माननीय प्रधानमंत्री जी को हो गया कि 27% आरक्षण में सिर्फ 2400 जातियों की 4 जातियां कब्जा की हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री पिछड़ा का नाटक क्यों करते हैं? फिर तो पिछड़ों की जो 27% आरक्षण है उनको 54% करके जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी क्यों नहीं सुनिश्चित कराते हैं? क्या ये नाटक करते हैं? प्रदेश और देश की जनता के साथ इंसाफ क्या बात करते हैं? सरकार के साथ हमेशा संघर्ष करते हैं, लेकिन बात हमेशा और जनता के संघर्ष करते हैं। लेकिन अब बताइए कि आप सरकार में नहीं रह गए, नहीं है, आपके जितने लोग तो सरकार में शामिल थे, कि अब आपका अगला लक्ष्य क्या है? मुख्यमंत्री की कुर्सी है या नहीं है? देखिए, हमारा पहले लक्ष्य है कि जो गरीब, कमजोर, लाचार, बेबस पैसे के अभाव में अपने बेटा बेटी को नहीं पढ़ा पाते हैं, हमारा संघर्ष होगा कि जो सरकार का ध्यान शिक्षा की तरफ नहीं जाता है, हम सड़क से लेकर सदन तक ऐसे नेताओं का ध्यान शिक्षा की तरफ कराएंगे कि जो 1,77,00,000 गरीब के बच्चे पढ़ते हैं उसमें टेबल, बेंच, ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था नहीं कराएंगे, तो हम सड़क से लेकर सदन तक हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर अपने इस उत्पीड़न का, अपने इस अपमान का बदला किस तारीख को करने जा रहे हैं? देखिए, अभी 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को सबक मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जितना अहंकार है वो 23 को समाप्त हो जाएगा। 23 के बाद हमारी पार्टी रणनीति बनाएगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी वादे हैं, जो जनता से इन्होंने झूठा वादा किया है, तो हम तो जुमलों का बादशाह इनको कहते हैं कि जुमलों के जो बादशाह जितना वादा किए हैं, इनकी पोल खोलेंगे कि इन्होंने अभी बीडीओ की भर्ती किया है, इन्होंने लेखपाल की भर्ती किया है, जेई की भर्ती करने जा रहे हैं, पुलिस की भर्ती करने जा रहे हैं। उस समय मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी को इन्होंने कितना इंसाफ दिया है, कितनी भागीदारी सुनिश्चित किया है? जब 1350 लेखपाल की भर्ती इन्होंने 3 महीने पहले निकाली, तो सबसे पहले सवाल हमने खड़ा किया 1350 में जनरल वालों को क्यों 1350 सीट दिया गया? क्या उसमें एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों की भागीदारी क्यों नहीं हुई? जब इस पर सवाल खड़ा किया तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारी जबान को बंद करना चाहा, लेकिन हम गुलाम नहीं हैं, हम आजाद हैं और आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। इनके अगर हम तलवे चाटे होते भारतीय जनता पार्टी के, तो शायद आप उनके सामने आज बहुत अच्छे होते। इनकी गुलामी हमने स्वीकार नहीं किया, इनके तलवे हमने नहीं चाटा। इस नाते आज जो महेंद्र नाथ पांडे इनका प्रदेश अध्यक्ष है, उसको तो बोलने की तमीज नहीं। वो कहता है ओम प्रकाश राजभर को नहीं, पिछड़े वर्ग के लोगों को कहता है बदतमीज, कहता है बहुत बड़ी संस्कारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। परिवारवाद के आरोप लगाते हैं, सबसे ज्यादा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर कूट कूट के भरा है। उनके अंदर जो सम्मान की बात करते हैं कि सम्मान हमारे यहाँ, अपमान उनके यहाँ घूट घूट के भरा हुआ है। एक सवाल, एक दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने बताया कि आप जो संघर्ष करेंगे, अब आपके पास ये सरकारी बंगला है, निश्चित रूप से कुछ दिनों खाली करना पड़ेगा, आपको नोटिस मिला नहीं मिला? देखिए, अभी कोई ऐसा हमारे पास सूचना नहीं आई है। हम लोग कभी, देखिए, सरकारी सुविधाओं का हमने कभी लाभ नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी 1 रुपया बता दे कि हम अपनी गाड़ी चलते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के पैसे से हम संघर्ष करते हैं, गांव में हम जाते हैं, अपनी लड़ाई जनता को बता करके उनसे 10 रुपया लेकर के चंदा के रूप में हम सहयोग लेते हैं और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए उनके पीछे खड़े रहते हैं। हम थाने, तहसील, ब्लॉक, कचहरी, जिला मुख्यालय, जहां भी उनकी समस्या होती है उनके लिए लड़ते हैं। आज इतनी कठिन परिश्रम में हमको भारतीय जनता पार्टी ने ऐन वक्त पर धोखा दिया, उस धोखे का बदला जो हमारे कार्यकर्ताओं ने निभाया है, इस बार भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो जाएगा कि हमने ऐसे नेता को खो दिया जो नेता जमीन पर काम करता है, एसी में बैठ के काम करता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि अपने इस अपमान, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के इस अपमान का बदला किस तारीख का आप ऐलान करने जा रहे हैं? किस तारीख का आपका ऐलान, और उसके साथ कौन कौन से और दल आपके साथ शामिल होंगे? देखिए, वक्त का तकाजा है, राजनीति है, ठीक है, राजनीति में संभावनाएं चलती, लेकिन एक बात है कि अब भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश में ये दोबारा सत्ता में ये दर्शन तक नहीं करेंगे। जिस कुर्सी पर मुख्यमंत्री बैठे हैं ना, वो जाके घंटा बजाएंगे। ये तो तय है 2022 में वो घंटा बजाएंगे और ओम प्रकाश राजभर घंटा छोड़ करके वो कुर्सी पर बैठेंगे। बैठ करके इस प्रदेश की जो लाचार व्यवस्था बनाई है, जो सिस्टम नहीं बदलने की बात करते हैं, जो सिस्टम को खाली नाम लेते हैं और खुद का सबका साथ सबका विकास का जो नारा देते हैं, ये सबका साथ लेते हैं, सबका विकास की बात करते हैं, खुद का विकास करते हैं। इसका पोल खोल करके प्रदेश की जनता को गांव के जो आवास, पेंशन, शौचालय, नाली, खरंजा, पुल पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनकी जब तक मूलभूत समस्याएं पूरी नहीं होगी तब तक देश को हम स्मार्ट नहीं बना सकते। मोदी जी कहे कि हम स्मार्ट गांव बनाएंगे। मैं तो गया था, उन्हीं के जो स्मार्ट गांव बनाने वाले तो ठेका लिए थे 2 गांव, जयापुर और एक नागेपुर गांव।
मेरा नागेपुर गांव राजभर होने के नाते इतना शिकार हो गया कि सड़क जाने तक वहां रास्ते नहीं है, वहां बिजली की व्यवस्था नहीं है, वहां पानी की व्यवस्था नहीं है, आवास की व्यवस्था नहीं है। शौचालय बनाने से आप समाज का वोट ले लेंगे। 1200 वोट था, मैं चला गया, 1200 वोट हमारे तरफ पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी ने उस गांव में झांकना बंद कर दिया। क्या यही सजा थी हमारे समाज की? जहां जहां हमारा समाज मजबूती से हमारे साथ खड़ा हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने विकास बंद कर दिया। क्या यही है इनका भेदभाव? सबका साथ सबका विकास का नारा नाटक करते हैं, झूठ बोल करके वोट लेंगे आप। झूठ बोल करके प्रदेश की जनता, हमारा समाज खोल करके इस बार ओम प्रकाश राजभर शेर को के साथ खड़ा हुआ है, गीदड़ के साथ नहीं। ये जितने गीदड़ पालते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये गीदड़ पालते हैं। वो शेर कभी सत्ता के पीछे नहीं लटका है, सत्ता का लालच नहीं देखा। अगर सत्ता का लालच होता तो हम भी शरणम गच्छामि करके भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़े होते, लेकिन हमने हमेशा गुलामी स्वीकार नहीं किया है। देश आजाद है, आजादी की तरह हम बोलते हैं। हमारा नेता शेर है, शेर की तरह बोलता है, बाहुबली की तरह बोलता है, वो गुलामी मंजूर नहीं करता। इस नाते वो आज गरीबों के, मजलूमों के, बेसहारे लोगों के मसीहा बन करके जननायक के रूप में कांसी राम के चेहरे में ओम प्रकाश राजभर का चेहरा आज गरीबों के दिल में निकल रहा है। धन्यवाद। ये है अरुण राजभर जी। अरुण राजभर का कहना है कि किस तरीके से अपने समाज का बदला, दलित समाज का बदला, राजभर समाज का बदला, पिछड़े समाज का बदला ये लेने जा रहे हैं। ये परिणाम बताएंगे 23 तारीख का कि किसने कितना बदला लिया और कितना बदला आगे ले पाएंगे। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी में अगली बार ओम प्रकाश राजभर जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बैठेंगे। पत्रकार टीवी उत्तर प्रदेश से अनिल कुमार।